नमस्कार आप सभी को मेरा आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो अपनी कहानी के साथ फिर हाजिर हूँ मैं। आज की कहानी का शीर्षक है भाभी। घंटी बजी। अजय ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मुकेश बोल रहा हूँ। अजय ने कहा, गुड मॉर्निंग जिया जी। मुकेश ने अजय से कहा, यार अंजलि की प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुंह फुलाई बैठी है। पार्टी के बाद से घर में किसी से उसने ढंग से बात तक नहीं की। रात भर मेरा सेल चेक करती रही और तो और मेरे दोस्तों को घूरती रही। मुझे उसका व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा है। अजय को सारा माजरा समझ आ गया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए जीजा जी, मैं उसे पग फेरे के लिए आज ही लेने आ रहा हूँ। उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही पूजा ने पूछा, क्या बात है, किसका फ़ोन था? अजय की माँ पास ही खड़ी थी। उसने कहा, जीजा जी का। दीदी ना पता नहीं कब सुधरेगी, अब वो जीजा जी पे भी शक कर रही है। अजय की माँ ने कहा, इस लड़की का मैं क्या करूं? इसके इसी आचरण से आज तक कोई उसकी सहेली तक नहीं बनी। पूजा ने कहा, माँ अब चिंता मत कीजिए, और आप दोनों से मेरा निवेदन है कि जब दीदी यहाँ आए तो कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। अजय ने कहा, किसी को तो बात करनी होगी। पूजा ने कहा, आप दीदी को ले आइए और शाम में अपने सारे मित्रों को खाने पर बुला लीजिए, महिला मित्रों को भी। अजय की माँ ने कहा, पर पूजा तुम्हें भी तो पगफेरे के लिए मायके जाना है। पूजा ने कहा, माँ मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी और कल मैं अपने मित्रों को यहाँ आमंत्रित करूंगी। सभी ने पूजा को अपनी सहमति दी। दोपहर अजय अंजलि को लेकर घर आया। शाम को अजय ने दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। पूजा की सबने जमकर तारीफ की। अंजलि ने रात को बर्तन समेटते हुए पूजा से कहा, भाभी तुम्हें अजय की सहेलियाँ कुछ ज़्यादा फ्री नहीं लगी? पूजा ने कहा, नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। अंजलि चुप हो गई। अगले दिन पूजा के मित्र आए। सबने अजय की खूब तारीफ की। अंजलि ने अजय से पूछा, तुम्हें पूजा के मित्र कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं लगे? अजय ने कहा, बिल्कुल नहीं। देखो दीदी, रिश्ता विश्वास से जुड़ा होता है। मुझे पूजा पर पूरा विश्वास है और आज उसके मित्रों से मिलकर मेरा यकीन और बढ़ गया है। पूजा चाहती तो बाहर भी पार्टी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरे घर को अपना माना और अपने दोस्तों से मुझे मिलवाया। अब तो मेरा प्यार उसके लिए और भी बढ़ गया है। अंजलि चुप हो गई। उसने पूजा के पास जाकर पूछा, पूजा क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है? क्या तुम इस बात को लेकर इनसिक्योर नहीं होती? अंजलि ने पूजा से पूछा। पूजा ने कहा, नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो हमेशा आपके सांवले रंग की तारीफ़ करते हैं। मुझे अपने सांवले होने पर कोई ऐतराज़ नहीं। क्या हुआ, मैं सांवली हूँ तो इस सांवले रंग का इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो उसकी आंखों से जैसे आंसू बहने लगे थे। अंजलि अब तक अजय से सिर्फ इसलिए चिढ़ती आई थी क्योंकि उसका रंग सफ़ेद था और उसका रंग सांवला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूजा से कहा, पूजा मैंने मुकेश पर शक किया। मैंने उनके दोस्तों से ठीक से बात तक नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि इंसान रंग देखकर व्यवहार करता है, पर तुम्हें और अजय को देखकर मेरा ये भ्रम टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूजा ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, कल जब जीजा जी यहाँ खाने पर आएंगे तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत कहना। मुझे अपनी गलती का एहसास है और उस गलती को मैं खुद सुधारना चाहती हूँ। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और मुकेश को फ़ोन लगाया। सुनिए जी, मुझे घर जाना है। मुकेश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बस शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहानी समाप्त। अंजलि ने अजय से पूछा, तुम्हें पूजा के मित्र कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं लगे?